साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है खेल परिदृश्य। ये आपका यूनिट 8 का एक पार्ट है। जैसा कि आपको पता है यूनिट 8 में आपसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटना संग्रह के साथ साथ में स्पोर्ट्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्पोर्ट्स में आपको कितनी महारत हासिल है, कितना आपने स्पोर्ट्स करंट अफेयर को यहाँ पर कवर किया है, कितनी तैयारी है, आज यहाँ पर आप इस प्रैक्टिस सेट में चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 20 जून को आपका एग्जाम है, उससे पहले आप जितना अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे वही आपके लिए फ़ायदा साबित होगा। ठीक है, देखिए कुछ लोग इस समय बैठ गए शांति से, कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। यही सही मौका है उन लोगों से आगे निकलने का और कंपटीशन में सबसे आगे निकलने का। ठीक है, जैसे ही एग्जाम होगा ना तो फिर वो लोग एकदम भड़बड़ा के गिरेंगे अपने उस पे सिलेबस पे, लेकिन फिर उनको सारी चीज़ें एकदम नई सी लगने लगेंगी। अगर आप यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपने आप को शार्प करते रहेंगे, तो आपके लिए चीज़ें सामान्य हो जाएंगी और बड़ी आसानी से आप एमपीपीएससी 2020 और एमपीपीएससी 2021 को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हर एक यूनिट की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आते हैं। तो आज यूनिट 8 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको खेल परिदृश्य यानी कि स्पोर्ट्स के प्रश्नों की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। इसके लिए आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एक कॉपी लेनी है, पेन लेना है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर डाल देने हैं। उसके बाद जैसे हम प्रश्न पूछते जाए आपको अपना आंसर उसके सामने लिखते जाना है, सही गलत आपको क्रॉस एंड राइट करते जाना है और लास्ट में कितने नंबर आपके आते हैं उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी नई चीज़ें आपको मिलती जाए आप उसी प्रश्न के सामने लिखते जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो देखिए ये भी करेक्ट है प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट क्रिकेट में न्यूनतम स्कोर क्या है? ऑप्शन ए है 35 रन, ऑप्शन बी है 36 रन, ऑप्शन सी है 40 रन और ऑप्शन डी है 90 रन। तो क्या है भारतीय टीम का न्यूनतम स्कोर टेस्ट क्रिकेट में? अभी हाल ही में 2020 में ही बनाया गया है ये रिकॉर्ड। हालांकि अच्छा तो नहीं है ये रिकॉर्ड भारतीय टीम के लिए, लेकिन बन गया तो बन गया और प्रश्न हमारे लिए बन गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आपने आंसर लगा लिया होगा। सही आंसर भी यानी कि 36 रन जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट क्रिकेट में न्यूनतम स्कोर है। चलिए कुछ जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में जो आपको बनाएगी दूसरों से अलग। देखिए, तो देखिए भारत के द्वारा 2020 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध एडिलेड टेस्ट में बनाया गया स्कोर 36 पर 9 विकेट भारत का अब तक का टेस्ट क्रिकेट में सबसे न्यूनतम स्कोर है। तो किस टीम के विरुद्ध? तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध। किस टेस्ट मैच में? तो एडिलेड टेस्ट मैच में ये स्कोर बनाया गया है। ये दोनों चीज़ें आपको प्रश्न के आगे ही नोट डाउन कर लेनी है, कुछ भी प्रश्न आपसे बन सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 ये स्टैटिक का प्रश्न है। तो पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच किसके बीच खेला गया था? ऑप्शन ए है भारत ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है वेस्ट इंडीज पाकिस्तान या फिर ऑप्शन नंबर डी है भारत और पाकिस्तान। तो किस किस के बीच पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच खेला गया था? उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। आइए देखते हैं आंसर क्या है। सही आंसर बी यानी कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य जो है पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आधिकारिक खेला गया था। चलिए इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं, आइए देखते हैं। देखिए विश्व का पहला आधिकारिक क्रिकेट टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में 1877 में हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को विजय मिली थी। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं कि पहला आधिकारिक टेस्ट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 1877 में हुआ था। कौन जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया जीती थी। देखिए इतनी सारी जानकारी हम आपको रिटन फॉर्म में क्यों उपलब्ध करा रहे हैं? क्योंकि आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं वो कथन बेस्ड प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर। आईबी के एग्जाम में ऐसा ही देखा गया है, यानी कि आपको 2-3 कथन दिए जाएंगे, उसमें से पूछा जाएगा कि कौन सा कथन सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है या उपरोक्त सभी सही हैं। और इन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको उस प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी होगी। ठीक है, इसीलिए हर एक प्रश्न की हम आपको डिटेल में जानकारी देते हुए चल रहे हैं। तो आपको प्रश्न के आगे ही टिक मार्क करके जो भी जानकारी एक्स्ट्रा मिल रही है उसको वहां पर लिख लेना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए अगर आपको सफल होना है, दूसरों से आगे निकलना है, तो कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना पड़ेगा और धीरे धीरे काम करते रहिए, शांति से काम करते रहिए, आप जरूर सफल होंगे। प्रश्न नंबर 3 है वर्ष 2023 का आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? करंट अफेयर का यह प्रश्न बनेगा। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है इंग्लैंड में, ऑप्शन बी है भारत में, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया में या फिर ऑप्शन नंबर डी है पाकिस्तान में। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि भारत में वर्ष 2023 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पुरुष वाला है वो उसका आयोजन किया जाएगा। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए वर्ष 2023 का आईसीसी पुरुष वर्ल्ड कप भारत में आयोजित होगा। यह वर्ल्ड कप का 13वां संस्करण होगा। तो एक यहाँ पर पॉइंट आउट कर लीजिए, 13वां संस्करण है। ठीक है, क्रिकेट विश्व कप, ये जो क्रिकेट विश्व कप है वो अक्टूबर नवंबर 2023 के मध्य भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। तो कब होगा? अक्टूबर नवंबर 2023 में। यह पहला ऐसा वर्ल्ड कप होगा जिसकी पूर्ण रूप से मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अभी तक जो भी वर्ल्ड कप भारत में हुए हैं वो या तो भारत
और बांग्लादेश श्रीलंका ने मिलकर के कराए हैं, या भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर के कराए हैं। मतलब हमेशा से जो है अभी तक जो है वो कंट्रीब्यूशन में ही हम यहाँ पर अपना वर्ल्ड कप आयोजन कराते रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप है जिसका आयोजन पूर्णतः भारत में ही किया जाएगा। सारे मैच जो है वो भारत में ही खेले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ICC T20 जो वर्ल्ड कप 2021 है वो भी भारत में ही आयोजित होगा। तो ये भी आपका करंट का प्रश्न यहाँ से क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज सुबह की करंट अफेयर वाली वीडियो में भी हमने आपको ये T20 वर्ल्ड कप 2021 के बारे में बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 है, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो स्टैटिक का प्रश्न है, स्पोर्ट्स स्टैटिक का। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी यहाँ पर फिर से 6 लग गया, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी है 8। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि 5 संख्या होती है छल्लों की ओलंपिक का जो ध्वज होता है। तो पूरी जानकारी आपको देंगे, कितने रंग की छल्ले होते हैं और कौन सा रंग कौन से जो महाद्वीप को समर्पित है वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि स्टैटिक जीके का ये प्रश्न है तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों की संख्या 5 है। इन पांच रंग का जो डिजाइन है वो 1912 में पियरे डी कुबर्तिन के द्वारा किया गया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि इन 5 जो छल्ले हैं इनका निर्माण किसने किया था? तो पियरे डी कुबर्तिन ने 1912 में किया था। ये छल्ले 5 रंग के होते हैं। इसमें नीला रंग यूरोप के लिए, पीला रंग एशिया के लिए, काला रंग अफ्रीका के लिए, हरा रंग ऑस्ट्रेलिया के लिए और जो लाल रंग है वो अमेरिका के लिए होता है। ठीक है, तो हर एक रंग को भी आपको याद रखना है, किस महाद्वीप से संबंधित है वो भी आपको याद रखना है। 5 रंग के छल्ले जो है वो होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, खेल शब्दावली 3 सेकंड्स का संबंध किस खेल से है? जैसा कि आपको पता है MPPSC में खेल शब्दावलियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 3 सेकंड्स का जो खेल शब्दावली है उसका संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है शतरंज, ऑप्शन सी है बास्केटबॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी है कबड्डी। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है यानी कि बास्केटबॉल से संबंध है खेल शब्दावली 3 सेकंड्स का। आइए आपको ये बता देते हैं कि बास्केटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। बहुत बार यहाँ पर कंफ्यूज हुए हैं। अमेरिका में लोग सोचते हैं कि अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल है, लेकिन मेरे भाई अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर लगा करके आते हैं। कई बार UPSC वालों से भी ये गलतियाँ हो जाती हैं। तो देखिए 3 सेकंड शब्द का संबंध बास्केटबॉल से है, और जो बास्केटबॉल है ना वो एस्टोनिया और लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल है। तो याद रखना, एस्टोनिया और लिथुआनिया का राष्ट्रीय खेल बास्केटबॉल है और जो बेसबॉल है वो आपका अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो कभी कंफ्यूज नहीं होना है, यही आपको आंसर टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि रोज सुबह यूनिट 8 के लिए ही हम करंट अफेयर 360 डिग्री की वीडियो लेकर के आते हैं, जिसमें आपको एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाती है। तो यूनिट 8 आपका वहां से सुबह 7:30 बजे बिल्कुल क्लियर होता चल रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद में वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। 360 डिग्री करंट अफेयर्स के नाम से रोज सुबह 7:30 बजे हम वीडियो लेकर के आते हैं, विशेष रूप से MPPSC को ही वो समर्पित है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। देखिए ये भी आपका स्पोर्ट्स करंट का प्रश्न है। प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर एम्पायर कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट एम्पायर कौन थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन ए है अंजुम चोपड़ा, ऑप्शन बी है अंजलि बत्रा, ऑप्शन सी है झूलन गोस्वामी या फिर ऑप्शन नंबर डी है अंजलि राय। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि अंजलि राय जो हैं वो यहाँ पर प्रथम भारतीय महिला एम्पायर हैं। चलिए जानकारी आपको देते हैं। तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट एम्पायर अंजलि राय थी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। बाकी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो अंजुम चोपड़ा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान है। झूलन गोस्वामी जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक तेज गेंदबाज है। ठीक है, तो इन दोनों का नाम भी आपको याद रखना है। विशेष रूप से आपको याद रखना है कि क्रिकेट एम्पायर कौन थी पहली जिनका निधन हो गया है? तो अंजलि राय जो है वो पहली क्रिकेट एम्पायर थी भारतीय। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो देखिए सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? स्टैटिक जीके का यह प्रश्न है, कवर करते हुए चलेंगे अपन, क्योंकि स्टैटिक जीके करंट अफेयर हर एक एंगल से हमको ये वीडियो कवर करना है, हर एक एंगल से हमको प्रश्न कवर करना है, क्योंकि हमको हमेशा दूसरों से आगे रहना है। ऑप्शन ए फुटबॉल से, ऑप्शन बी है क्रिकेट से, ऑप्शन सी हॉकी से या फिर ऑप्शन नंबर डी है टेनिस से। तो सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? चलिए आपने आंसर लगा लिया होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूं। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि सुब्रतो कप का संबंध फुटबॉल से। तो चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं सुब्रतो कप के बारे में। बहुत महत्वपूर्ण आपको जानकारी यहां पर प्रोवाइड कराई जा रही है। देखिए सुब्रतो कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। यह एक अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो याद रखना है, अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो सालाना नई दिल्ली भारत में आयोजित किया जाता है, जिसका नाम भारतीय वायुसेना एयर मार्शल जो थे सुब्रतो मुखर्जी उनके नाम पर रखा गया है। तो जब कथन वाला प्रश्न बनेगा तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि किसके नाम पर सुब्रतो कप का नाम रखा गया है, तो आप बताएंगे कि जो भारतीय वायुसेना एयर मार्शल थे सुब्रतो मुखर्जी उनके नाम पर इस
टूर्नामेंट का नाम रखा गया है। और पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार ये टूर्नामेंट 1960 में आयोजित किया गया था, जिनमें लगभग 50 स्कूलों की टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, तो जितने भी स्टैटिक के प्रश्न बन रहे हैं वो सब आपको कवर करते हुए चलने हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, गुगली, चाइनामैन, एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तीनों शब्द पीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो तीनों को हमने एक ही प्रश्न में कवर कर लिया है। ऑप्शन ए है वॉलीबॉल, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है फुटबॉल, या फिर ऑप्शन नंबर डी है खो खो। तो बताइए किस खेल से संबंधित है गुगली, चाइनामैन और एलबीडब्ल्यू? चलिए आपने आंसर लगा लिया होगा, आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है गुगली, चाइनामैन और एलबीडब्ल्यू। ये तीनों शब्द जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखिए फिडे, FIDE किस खेल से संबंधित एक संस्था है? यह भी प्रश्न एमपीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए देखते हैं किस खेल से संबंधित है फिडे यानी FIDE। इसका फुल फॉर्म भी बताएंगे। देखिए ऑप्शन ए है शतरंज, ऑप्शन बी है घुड़सवारी, ऑप्शन सी है तीरंदाजी, या फिर ऑप्शन डी है नौकायन। तो किस खेल से संबंधित है फिडे? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि शतरंज से संबंधित है फिडे। चलिए फिडे के बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। तो देखिए फिडे यानी FIDE का संबंध शतरंज खेल से है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, या फिर कहें विश्व शतरंज महासंघ जो है वो इसका फुल फॉर्म होता है FIDE का। अब देखिए 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में फिडे की स्थापना की गई थी। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 195 सदस्य देश हैं FIDE में। और वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो लुसाने, स्विट्जरलैंड में जो है वर्तमान में मुख्यालय है FIDE का। और इसका संबंध किससे है? तो शतरंज से संबंध है। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको अपने माइंड में फिट करते हुए चलना है अगर आपको दूसरों से आगे निकलना है। यही मौका है, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस। हर एक वीडियो देखिए, हर एक वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए, हर एक यूनिट की प्रैक्टिस कीजिए और दूसरों से आगे निकलते चलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, अपने अंदर आपको विश्वास जगाना है। यही वो मौका है। ठीक है, जब दूसरे लोग शांति से बैठे हैं, कोई तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप दूसरों से कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन, लोग कह रहे हैं कंपटीशन बढ़ जाएगा एग्जाम पोस्टपोन होने की वजह से। मेरा मानना है कंपटीशन कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग शांति से बैठ जाएंगे, तैयारी करना छोड़ देंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे वो इस समय दूसरों से आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार प्रैक्टिस कीजिए, हर एक वीडियो को 3 से 4 बार देखिए और बार बार प्रैक्टिस करते हुए दूसरों से आगे निकलते चलिए। चलिए प्रश्न नंबर 10 है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन बी है मार्टिन गप्टिल, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रोहित शर्मा। चलिए आंसर देख लेते हैं। तो आंसर तो आपने लगा ही लिया होगा, लगभग 90% लोगों का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले दोहरा शतक लगाया। अब कहाँ पर लगाया, कितनी गेंदों में लगाया, वो सब जानकारी हम आपको देते हैं। तो क्रिकेट के दिग्गज बल्लेबाज एवं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ग्वालियर में खेलते हुए मात्र 147 गेंदों में नाबाद 200 रन बनाए थे। तो 2-3 फैक्ट यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण बन रहे हैं। ग्वालियर में ये दोहरा शतक लगाया था, 147 गेंदों में 200 रन बनाए थे। किसके खिलाफ? तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ बनाए थे। कब बनाए थे? तो 2010 में बनाए थे। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके लिए एक ही प्रश्न में कवर हो रहे हैं। अब देखिए, और वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेटर बन गए थे। सचिन के नाम लगभग क्रिकेट का हर एक रिकॉर्ड जो है वो सचिन तेंदुलकर के नाम ही है। ठीक है, चलिए 100 शतक भी सचिन तेंदुलकर के नाम ही है, तो ये प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके स्पोर्ट्स के वीडियो से, मतलब स्पोर्ट्स के प्रश्न से पूछे जा सकते थे, स्पोर्ट वाले टॉपिक से। ठीक है, और हम लगातार प्रैक्टिस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 7, यूनिट 8, यूनिट 10, हर एक यूनिट की हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि आपको दूसरों से आगे बढ़ाना, आपको दूसरों से आगे निकालना और हर कीमत पर आपको एमपीपीएससी 2020 और 2021 में सक्सेस की सीढ़ियों पर चढ़ाना, यही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो आगे बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि जिसका आप सिलेक्शन चाहते हैं कि एमपीपीएससी 2020 और 2021 में जिसका सिलेक्शन हो जाए, उन लोगों के पास में इसको सेंड कीजिए और बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। यूनिट 9 की वीडियो अलग से बना करके प्लेलिस्ट रख दी गई, वहाँ पर आप यूनिट 9 की प्रैक्टिस कर सकते हैं, यूनिट 7 की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हर एक यूनिट की प्रैक्टिस आप वहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, जो करंट अफेयर वाली वीडियो हमने सुबह अपलोड की है वो देखना आपके लिए अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। वहाँ से आपका यूनिट 8 बिल्कुल क्लियर होता चलेगा साथ ही साथ में। ठीक है, हर एक प्रश्न की वहाँ पर आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, चाहे वो स्पोर्ट करंट अफेयर हो, एमपी करंट अफेयर हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटना संग्रह हो, सारी जानकारी वहाँ पर आपको पूरी डिटेल में दी जाती है। तो आज भी हमने वो वीडियो अपलोड की है। अभी इस वीडियो को अगर आपने देख लिया हो तो लाइक और कमेंट करने के बाद में वो वीडियो भी जाकर के देख लीजिए। 360 डिग्री करंट अफेयर के नाम से वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। और सक्सेस जंक्शन अगर आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा।